श्रावक समाज हमारी दिल्ली के बड़े बड़े चिकित्सक आज आपके बीच में हमारा आना हुआ कार्यक्रम के बारे में चर्चा चली तो मैंने कहा स्वागत की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और संतों का स्वागत होता ही रहता है, लेकिन शुक्ला जी सभाध्यक्ष का था कि आचार्य महाश्रवण जी का जन्मोत्सव, दीक्षा महोत्सव, पट्टोत्सव, उसके साथ हम डॉक्टरों का भी सम्मान करेंगे और आपका भी होगा। मैंने ये बात स्वीकार कर ली। हमारे धर्म संघ में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? किसका है? आचार्य का। और आचार्य से ऊपर कौन है? आचार्य से ऊपर कौन है? तीर्थंकर। बोलो। संघ है, सबसे बड़ा है संघ। संघ में ही व्यक्ति का निर्माण होता है। आचार्य कहाँ से आते हैं? संघ से आते हैं। तो वो संघ है, वह किससे बनता है? किससे बनता है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चारों मिलकर संघ बनते हैं। तो आचार्य भी संघ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। भद्रभाव स्वामी के समय की बात आती है, संघ ने निवेदन किया, साधुओं को पढ़ाई। भद्रभाव स्वामी ने कहा, मैंने तो महाप्राण ध्यान की साधना कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसा समय नहीं दे सकता। संघ ने वापस निवेदन किया कि यदि संघ की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है, दंड क्या है? भद्रभाव स्वामी को लगा बात उल्टी हो गई। उन्होंने कहा, संघ मेरे पर कृपा करे, मैं साधना करना चाहता हूँ, थोड़ी वाचना में समय दे दूंगा। तो संघ का बड़ा महत्व है। और संघ के जो आचार्य होते हैं वे कैसे होते हैं? अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात। आचार्य की पहली कसौटी है निर्मल आचार। आचार्य कौन होता है? जो पंचविध आचार का पालन करता है। पंचविध आचार कौन से हैं? ज्ञान आचार, दर्शन आचार, चारित्र आचार, तप आचार, वीर आचार। ये 5 आचार का जो स्वयं पालन करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं, ये उनको आचार्य कहा गया। आचार्य का बड़ा दायित्व होता है और वे संघ को सब कुछ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, चारित्र दे सकते हैं, तप की प्रेरणा दे सकते हैं और संघ में शक्ति का संवर्धन भी कर सकते हैं।
इसलिए आचार्यों को पावरफुल माना गया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे 13 पंथ के आचार्य होते हैं, वे एक डॉक्टर के समान होते हैं। जैसे डॉक्टर है वह रोगियों की चिकित्सा करता है, और आचार्य गुरु क्या करते हैं? भव रूपी रोगों को नष्ट करते हैं। आचार्य गुरु होते हैं, वे संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को क्या करते हैं? पार करने वाले होते हैं। तो वे डॉक्टर से भी बड़े होते हैं। अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात है, दीप समय सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात। आचार्य हैं वे दीप के समान होते हैं, एक दिए से हजारों दिए जलते हैं। आचार्य जितने भी समर्थ होंगे उसे दियों से दिए जलता रहेगा। हमने देखा, साक्षात देखा, गुरुदेव तुलसी को देखा, आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, जिन्होंने अपने प्रकाश से कितने कितने दीप जलाए। आज हम हमारे धर्म संघ में शिक्षा का जो विस्तार हुआ, बहनों में जो शक्ति जागृत हुई है, ये किसका प्रताप है? गुरु का प्रताप है। यदि गुरु प्रेरणा नहीं देते तो ये शक्ति जागृत नहीं होती। आचार्य महाश्रमण जी वर्तमान हमारे गुरु हैं, और पूर्ववर्ती आचार्यों ने की सारी शक्ति उनमें निहित है। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की तो साक्षात शक्ति उनमें निहित है ही, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों का उनका आशीर्वाद भी उन पर साथ में है। आचार्य महाश्रमण जी को हमने, आप तो भी देख रहे हैं, हम तो बचपन से उनको देख रहे हैं। बचपन से हमने देखा वे अपने बातों में लीन नहीं रहते थे। आजकल बच्चे तो बातें करने लग जाते हैं, उनको बातों से कोई रस नहीं था, अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते थे। स्वाध्याय करते रहते या कोई चर्चा करना हो चर्चा कर लेते, लेकिन व्यर्थ की बातों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कालुगनी का एक शब्द था कि बात टेढ़ी बिगड़ी, जो ज्यादा बातों में पड़ जाता है वो बिगड़ जाता है। आचार्य महाश्रमण जी अभी भी हम देख रहे हैं, आप जाते हैं तो व्यर्थ की बातें नहीं करते, काम की बातें हो तो समय ले लो और नहीं तो सेवा करो। शक्ति कहाँ से आती है? बोलने से ज्यादा शक्ति नहीं आती, बोलने से तो शक्ति का ह्रास होता है। मौन है, मौन से बहुत शक्ति आती है। आप महाश्रमण जी को देखिए, कितना मौन रहते हैं। जरूरत होगी बोलेंगे, नहीं तो मौन साधना। तो मौन से बहुत बड़ी शक्ति आती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ में हम नोएडा गए थे, इधर फरीदाबाद में गए थे। उस समय वो महाश्रमण के आचार्य रूप में थे, और हमने देखा उस समय में वे अपने कर्तव्य के प्रति बड़े जागरूक थे। लोगों को सेवा कराना, घरों में जाना, क्योंकि आचार्य का एक बड़ा दायित्व होता है श्रावक समाज की संभाल करना। गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, गुरुदेव तुलसी दोपहर के समय 2 से 4-3 बजे तक 1 घंटा श्रावक समाज के लिए देते थे। कोई को संपर्क करना हो, कोई पूछना हो तो पूछो। आचार्य महाश्रमण जी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और गुरु श्रावक समाज की सार संभाल कर रहे हैं। और इसी कारण श्रावक समाज के
मुंह पर क्या नाम आ रहा है, जय जय ज्योति चरण। यदि आचार्य श्रावक समाज के सम्मान नहीं करेंगे तो गण कैसे बढ़ेगा, वृद्धि कैसे होगी। श्रावक समाज हमारा मूल समाज है, इसी समाज से साधु साधियां आती है, समण समन्या इसी समाज से आती है। तो श्रावक समाज को सुदृढ़ बनाना, उनकी आस्था श्रद्धा मजबूत बनी रहे, डावाडोल न हो, आचार्य इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और उसके लिए साधु साधियों को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं कि देखो श्रावक समाज की श्रद्धा कैसे मजबूत हो सके। आज आचार्य श्री महाश्रवण जी का जन्मोत्सव कितने वर्ष के हो गए? दीक्षा जी जो 12 वर्ष के थे वो इतने वर्ष के थे, और आचार्य बने कितने वर्ष हो गए? 15 हो गए, और दीक्षा के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो मैं मालूम इन वर्षों में कितना अनुभव बढ़ा होगा। बुढ़े तुलसी के साथ में रहे, मातारी महाप्रज्ञा जी के साथ में रहे, उनके साथ में अनुभव बढ़े, और स्वयं गण का भार संभाल करके कितना अनुभव होगा। उस समय उनका कर्तृत्व है वह व्यक्तित्व हमारे सामने आया है। नेपाल में गए, भूकंप आया और सभी डर रहे थे क्या होगा क्या होगा। उस समय उन्होंने कितने साहस का परिचय दिया और वहां से हिले नहीं। उन्होंने कहा यदि मैं यहाँ से जाऊंगा तो श्रावक समाज का क्या होगा। उनके मन में क्या आएगा। तो उन्होंने वह मजबूत रहे। हमने गुरुदेव तुलसी को देखा रायपुर चातुर्मास में, जब श्रावक समाज पर वहां गए, अत्याचार हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे, उसमें गुरुदेव तुलसी ने कहा, मैंने सुझाव दिया आप यहाँ से बिहार कर दो और कर दो। उन्होंने कहा मैं तो कर दूंगा, लेकिन पीछे जो श्रावक समाज है उनकी क्या स्थिति बनेगी। तो गुरुदेव तुलसी तो साध आचार्यों का ये बड़ा दायित्व होता है कि श्रावक समाज को संभाला जाए, उनमें श्रद्धा भी मौजूद बने और उनमें तत्व ज्ञान की वृद्धि हो। कोई श्रद्धा ही नहीं हो, तत्व ज्ञान बढ़े और वे स्वयं अपनी साधना करती हैं और लोगों को साधना का पथ दिखाती है। इसलिए आचार्य स्वयं दीप के समान सबका प्रकाश करते हैं और तीर्थंकर के प्रतिनिधि माने गए हैं। आचार्य हमारे लिए आदर्श पुरुष होते हैं, जैसे तीर्थंकर हमारे आदर्श पुरुष होते हैं वैसे आचार्य भी होते हैं। तो आज आचार्य श्री महाश्रवण जी के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि अभिवंदना करते हैं। और गुरुदेव हम सबके साथ संभाल करते हुए दीर्घायु बने, धर्म संघ को और ऊंचाई दे। उसके साथ साथ आज हमारे डॉक्टरों का भी सम्मान रखा गया। डॉक्टर कहते हैं भगवान होते हैं, भगवान है ना, डॉक्टर भगवान होते हैं, मरीज को बचाने वाले होते हैं। भाई एक मरीज जो एकदम सीरियस स्थिति में होता है उसे भी डॉक्टर बचा देते हैं, तो भगवान के तुल्य होते हैं। लेकिन उन्हें भी अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। डॉक्टर की थोड़ी सी भी गलती होती है ना मरीज के लिए, तो इसलिए डॉक्टर का जो दायित्व है लोभ वृत्ति नहीं कि पैसा मिले नहीं मिले, ऐसा नहीं, अपना दायित्व के प्रति सजग रहना चाहिए। और डॉक्टर का जो सम्मान है, जो भगवान के रूप माना गया है, वह कायम बना रहे। और आज हम दिल्ली में आए हैं, ऐसे तो दिल्ली के चातुर्मास कर दिया हमने। नया बाजार में
आचार्य महाप्रज्ञ जी जो मुनि अवस्था में थी, नया बाजार में, नए बाजार हाँ, कौन से? फतेहपुरी पे पहले भाई जी महाराज का फतेहपुरी पे नहीं, था। हमारा चातुर्मास हुआ लाला गिरधार लाल जी के, हाँ, उसमें गिरधार लाल जी के 8 मकान संत थे। थे, उनका चातुर्मास था। उसके बाद हमने गुरुदेव तुलसी के साथ हिंदू महासभा में किया 2022 का। उस समय हमारे दिल्ली में हमारे घर बहुत थोड़े थे, धीरे धीरे उसमें दिल्ली में 2 चातुर्मास हो गए। 20 घर मुश्किल से थे, हाँ, घर तो थे, बहुत थोड़े थे। सब चांदनी चौक में ही थे। और उस समय या तो कठौतिया जी सब्जी मंडी में रहना होता, या सदर बाजार में रहते। सदर बाजार में सुराना जी है ना, ये नजर कौन सुराना, हाँ, डूंगरमल जी की, डूंगरमल जी, सोमनाथ जी का। और इधर शहर में हमारा मालीवाड़े में घर था। है, मालीवाड़े में हमारा घर था। लाला गिरधार लाल के थे, पुराने घर थे। और धीरे धीरे देखो आचार्यों का आवागमन हुआ और दिल्ली धीरे धीरे विस्तार पाने लगी। आज कितने घर हो गए दिल्ली में? बुद्धमल जी स्वामी के बहुत तमाशे हुए, दिल्ली, नागराज जी स्वामी के, बुद्धमल जी स्वामी के और राकेश कुमार जी के। आज आपकी दिल्ली में हमारे 5000 घर हैं। अब आप देखिए शादियाँ आप एक एक को तो संभालनी मुश्किल है। आपको जागृत होना पड़ेगा। आप अपने घर में प्रतिदिन अर्थ वंदना करें, बच्चों को बिठा करके अर्थ वंदना करें और अर्थ वंदना करके ओम भिक्षु का ओंकार मंत्र का जप कर लें। अपने अपने घर में संस्कार रखें और अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजने का प्रयास करें। ये किसका दायित्व है? योग घरों में जो युवक है, माता पिता है, उनका दायित्व होता है कि बच्चों को संस्कारित किया जाए। हमारे बच्चे, भावी बच्चे जितने संस्कारित होंगे, आप बच्चों को वही और क्या देंगे? ये संस्कार ही बच्चों को वास्तविक धन है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, महासमंद जी यही प्रयास करे हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, वे धर्म के संस्कार से जुड़े रहें। और आज हमारे समाज में कितनी शिक्षा बढ़ रही है, कितने डॉक्टर बन रही हैं, कितने इंजीनियर बन रही हैं, कितने सीए बन रही हैं। यदि हम पूरी लिस्ट हम देखें तो मानो 100-200 मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारे समाज का गौरव है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा आगे बढ़ना है। शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा भी और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों के द्वारा हमें अपने जीवन को चमकाना है और हमारी संघीय भावना, संघीय निष्ठा बढ़ती रहे। यहाँ हम 9 सिंगाड़े हैं, सभी संघ मित्रा जी सबसे बड़ी है। संघ मित्रा जी का पहला नंबर है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर हमारा है, और फिर दूसरा नंबर रतन श्री जी का, तीसरा नंबर मेरा है, चौथा नंबर है सुब्रता जी को संगीत सिंगाड़ा में अणिमा श्री जी है, ललित प्रभा जी है, ललित प्रभा जी है, तो सुमन रेखा जी है। अब आप देखिए, आपको जहाँ सुविधा हो अपने क्षेत्र में नजदीक हो तो आप उनका लाभ उठाएं। और दिल्ली बड़ा शहर है, दूर दूर में है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ साधु साधियों की सुविधा हो तो लाभ उठाएं और अधिक से अधिक धर्माराधना आपकी चलती रही। वर्तमान में दिल्ली सभा के हमारे
टीम पूरी है। सुखराज जी भी अब अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल ये नहीं, इनका कार्यकाल है, इनका कार्यकाल है, अच्छा कार्यकाल रहा और हम यही कामना करते हैं इनकी प्रगति करते हैं, प्रगति करते हैं। और दानम चंद जी, हम पिछले साल हम यहाँ आए 2 वर्ष कोरोना काल में आए थे 21 में, तो इन्होंने हमारी सेवा का बड़ा दायित्व निभाया था। जो जी उनका जो राज्याध्यक्ष थे उसमें, तो उन्होंने भी तन मन से हमारी सेवा की थी, तो हम भी उनके घर में एक दिन रह गए। और पवन जी तो हमारी सेवा भावी हैं, वे बार बार कहते हैं खमत खावड़ा है, खमत खावड़ा है, उनका तो खमत खावड़ा हमारे से चलता ही रहता है। बहुत सेवा भावी है, सारी व्यवस्था संभाली। तो इसी प्रकार के 2-4 आदमी से नहीं, पूरा समाज जागृत होना चाहिए। जब भी साधु साधियों की सेवा का जिसको मौका मिले, ये नहीं है सबकी सेवाएं अलग अलग होती है, जैसी सेवा हो अपने से हो सके वो सेवा करने का प्रयास करते नहीं। इसी मंगल भगवान कृष्ण।